आज मैं एक्सप्लेन करूँगा वाइज मैन ग्रैंडचाइल्ड सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 1 को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का ऑफिस में काम कर रहा होता है। उसके दोस्त उससे बोलते हैं, चलो तुम हमारे साथ चलो, हम मिलकर बियर पियेंगे। लेकिन वो लड़का बोलता है, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, तुम दोनों जाओ। फिर उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का सोचता है कि हर बार की तरह इस बार भी मेरे लिए कोई नहीं रुका। जब वो लड़का अपने घर जाने लगता है तो वह बोलता है कि इस दुनिया में मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे। वैसे ही ट्रैफिक सिग्नल लाइट लाल हो जाती है और वो इसे देखता नहीं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद एपिसोड का फेस बदलता है और हम देखते हैं एक जंगल में एक लड़का जानवरों की हंटिंग कर रहा होता है। वो लड़का अपने मैजिक से उन जानवरों को मार देता है और बोलता है, मैंने कर दिखाया। फिर वो लड़का बताता है कि मेरा नाम शिन है और मैं 8 साल का हूँ और इस जंगल से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। उसके बाद वो घर जाता है और बताता है, ये मेरे ग्रैंडपा मर्लिन वुल्फोर्ड हैं। इन्होंने मुझे राक्षस से बचाया था और जब से इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। शिन के ग्रैंडपा शिन से बोलते हैं कि आज तुम्हारी हंटिंग कैसी रही। शिन बताता है, आज उसने बहुत से जानवर पकड़े हैं। वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है, क्या आपको मेरी हंटिंग अच्छी लगी? उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। शिन के ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम्हारा फायर मैजिक कैसा है जो मैंने तुम्हें सिखाया था, मुझे करके दिखाओ। उसके बाद शिन फायर मैजिक करता है और उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, तुमने इसे बहुत अच्छे से किया है। शिन बोलता है, ग्रैनी मेलिडा और मिस्टर माइकल आ रहे हैं। ग्रैनी मेलिडा बोलती है, शिन तुमने इतना खतरनाक काम कैसे किया, तुम इसके लिए अभी बहुत छोटे हो। शिन बोलता है, ये काम आसान था और मेरे साथ मेरे जादुई जूते भी थे। माइकल कोलिंग बोलते हैं, बहुत अच्छे शिन, और अभी तो तुम्हें मुझसे फाइटिंग स्किल्स भी सीखने हैं। 2 साल बाद शिन के ग्रैंडपा शिन को बताते हैं, अगर तुम्हें डीमन को ढूंढना है तो तुम उसे मैजिक से ढूंढ सकते हो। शिन के ग्रैंडपा उस मैजिक को शिन को करके दिखाते हैं और शिन को बोलते हैं, अब तुम इसे ट्राई करो। उसके बाद शिन वो मैजिक करता है और शिन को राक्षस की बू महसूस होती है। वो अपने ग्रैंडपा से बोलता है, ग्रैंडपा चलिए हम उस राक्षस को जाके मारते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, चलो बेटा शिन चलते हैं। शिन उस राक्षस को देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके दादा बोलते हैं, रुको बेटा शिन। लेकिन शिन रुकता नहीं और उस राक्षस से लड़ने चला जाता है और उसको मार देता है। शिन ग्रैंडपा से बोलता है, देखिए ग्रैंडपा, मैंने उसे मार गिराया। शिन के ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब मुझे शिन को सच बता देना चाहिए कि मैं उसका ग्रैंडपा नहीं हूँ। जब शिन मिस्टर माइकल से फाइटिंग स्किल सीख रहा होता है तो शिन के ग्रैंडपा आते हैं और शिन को बोलते हैं, शिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिन के ग्रैंडपा बताते हैं कि मैं तुम्हारा असली ग्रैंडपा नहीं हूँ। शिन बोलता है, ये बात मुझे पता है ग्रैंडपा, लेकिन आप ही मेरे असली ग्रैंडपा हो। ये बात सुन के उसके ग्रैंडपा रोने लगते हैं। 5 साल बाद दिखाते हैं जब शिन 15 साल का हो जाता है। उसके ग्रैंडपा ने इस खुशी में पार्टी रखी होती है। शिन के चाचा बोलते हैं, शिन अब तुम अडल्ट हो गए हो और अब तुम क्या करना चाहते हो? शिन बोलता है, मैं कभी जंगल से बाहर नहीं गया हूँ, मैं टाउन जाना चाहता हूँ। ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं। फिर शिन के ग्रैंडपा सबको एक खाली जगह लेके जाते हैं जहाँ शिन अपने जादू की प्रैक्टिस करता था। शिन की ग्रैनी और बाकी लोग बोलते हैं, हम यहाँ किस लिए आए हैं? फिर शिन के ग्रैंडपा शिन से बोलते हैं, जो मैंने तुम्हें सिखाया था तुम वो इन सबको करके दिखाओ। शिन वो जादू करने लगता है और जैसे ही शिन ब्लू फ्लेम्स निकालता है तो उसका भाई बोलता है, मैंने कभी नीली फ्लेम्स नहीं देखी। शिन उन ब्लू फ्लेम्स को एक चट्टान पे मारता है और उसके बाद बहुत बड़ा धमाका होता है। शिन ग्रैंडपा से बोलता है, ग्रैंडपा क्या मैंने सही किया? शिन की ये बात सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। फिर सभी लोग घर वापस आते हैं और शिन के अंकल बोलते हैं कि अगर शिन इतनी ज़्यादा शक्तियों के साथ टाउन गया तो ये खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन शिन के अंकल बोलते हैं, मेरे पास एक रास्ता है।
अगर शिन मैजिक स्कूल में एडमिशन ले ले तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि शिन के पास इतना शक्तिशाली मैजिक है। शिन के ग्रैंडपा शिन से पूछते हैं, क्या तुम्हें ये सही लगा? शिन बोलता है, हाँ, मुझे ये सही लगा। शिन अपने अंकल से पूछता है, लेकिन अंकल, आप मुझे उस स्कूल में एडमिशन कैसे दिलाओगे? शिन के अंकल बताते हैं कि मेरा नाम डाइसियम वॉन एशिड है और मैं अपने राज्य का राजा हूँ। ये बात सुन के शिन चौंक जाता है। शिन की बहन बताती है कि वो एक रॉयल गार्ड मैजेस्टी है और शिन का भाई बताता है वो कोर्ट मैजिक डिवीज़न का मैजिशियन है। शिन ये सब सुनने के बाद और ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद मिस्टर माइकल बताते हैं कि वो एक रिटायर वॉरियर हैं। शिन अपने अंकल से पूछता है कि आप मेरे ग्रैंडपा को कैसे जानते हो? शिन के अंकल बताते हैं कि एक बार बचपन में जब राक्षस उनको मारने वाला था तो तुम्हारी ग्रैनी मेलिडा और तुम्हारे ग्रैंडपा मर्लिन ने मुझे बचाया था। शिन के अंकल बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैनी मेलिडा और तुम्हारे ग्रैंडपा मर्लिन बहुत ताकतवर हैं और लोग उन्हें हीरो की तरह मानते हैं। ग्रैनी मेलिडा और ग्रैंडपा मर्लिन बोलते हैं, वो तो जवानी के दिन थे। उसके बाद शिन, ग्रैनी मेलिडा और ग्रैंडपा मर्लिन टाउन जाते हैं। जैसे ही शिन, ग्रैनी मेलिडा और ग्रैंडपा मर्लिन टाउन पहुंचते हैं तो वहां वॉचमैन उनका आईडी देखता है और जैसे ही वॉचमैन को पता चलता है वो मास्टर मर्लिन और मिस मेलिडा है तो वो चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है। लोग बोलते हैं, क्या मास्टर मर्लिन और मिस मेलिडा आए हैं? वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। टाउन पहुँच के शिन बहुत खुश होता है और जैसे ही वो घर जाता है उनका वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। फिर सारे सर्वेंट्स अपने बारे में बताते हैं और शिन, ग्रैनी मेलिडा और ग्रैंडपा मर्लिन से बोलते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। उसके बाद शिन टाउन घूमता है और शिन बोलता है उसने पहली बार कोई चीज़ खुद खरीदी है। टाउन घूमते घूमते शिन खो जाता है। वहाँ कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। शिन देखता है और शिन बोलता है, तुम उस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो? वो लड़के शिन से बोलते हैं, अब तू हमें बताएगा बच्चे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शिन बोलता है कि तुम्हें तमीज़ सिखानी ही पड़ेगी और ये बात सुनते ही वो सारे लड़के गुस्सा हो जाते हैं और शिन की तरफ हमला करने लग जाते हैं। शिन उन सब लड़कों को एक एक करके पीट देता है। उसके बाद वो लड़की शिन के पास आती है और शिन से बोलती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? शिन बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? वैसे ही वहाँ दूसरी लड़की आती है और शिन जैसे ही उस लड़की को देखता है, शिन मन में सोचने लगता है ये कितनी क्यूट है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।